हरे कृष्णा। प्रथम अध्याय और हम लोग श्रवण करेंगे 28वें श्लोक का उत्तरार्ध, अर्थात इसका 28वें श्लोक का तृतीय और चतुर्थ चरण और 29वां श्लोक, ये दोनों साथ श्रवण करेंगे इसको हम लोग। तो यहां पर अब स्टार्ट हो रहा है अर्जुन से। अर्जुन उवाच। जब इससे पहले संजय जी ने अर्जुन की कंडीशन बताई थी कि वो लोग काफी शोक कर रहे थे अर्जुन वहां पर, और अत्यंत करुणा से युक्त हो गए थे अपने सभी बंधुओं को युद्ध की इच्छा से जो वहां पर आए हुए थे बंधु लोग, उन सबको, पांडवों और कौरवों दोनों की सेना की ओर देखकर, तो उनको काफी, उनका हृदय जो है भर गया था करुणा से, और शोक करते हुए फिर वो इस प्रकार के वचन बोले भगवान से। क्या बोला उन्होंने भगवान से? तो यहां पर बता रहे हैं। अर्जुन उवाच दृष्ट्वा इमं स्वजनं कृष्ण युयुस्सुम समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यते वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते। दृष्ट्वा इमं स्वजनं कृष्ण युयुस्सुम समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते। दृष्ट्वा माने देखकर। अर्जुन उवाच, अर्जुन बोले, दृष्ट्वा माने देखकर, इमम माने ये जितने भी लोग हैं, स्वजनम माने स्वजन समुदाय, जो कौरवों की ओर और पांडवों की ओर जो भी उनके संबंधी लोग खड़े हुए थे, उन सबको देखकर बोले, हे कृष्ण, युयुस्सुम का मतलब है युद्ध की इच्छा वाले, समुपस्थितम जो वहां पर युद्ध में खड़े हुए थे, उपस्थित थे, डटे हुए थे युद्ध में। तो अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा के अभिलाषी ये जितने भी समुदाय है, स्वजन समुदाय है, इसको देखकर क्या हो रहा है? सीदंती मम गात्राणि। सीदंती का मतलब मेरे जो अंग हैं, मेरा मम माने मेरे, गात्राणि मेरे शरीर के जो अंग हैं वो सीदंती, शिथिल हो रहे हैं। शिथिल हो रहे हैं मतलब उनके अंदर जो है, जो चेतना है वो लुप्त सी हो रही है। ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल उनमें जान ही नहीं रह गई है, शिथिल होना, सीदंती। और मुखम च परिशुष्यति, और मेरा मुख जो है सूख रहा है। हम लोग भी देखते हैं जब कभी बहुत हमको भय होता है या बहुत शोक होता है, तो हमारा मुख जो है अंदर से सूख सा जाता है, एकदम बिल्कुल अंदर सारा सूखा सूखा लग रहा है उनको। तो ये शोक की अत्यंत अधिक अवस्था जब होती है, शोक की या भय की, इसी कारण हमारा मुख सूखता है। हमको डर लग रहा होता है, जैसे इंटरव्यू बोर्ड में जाते हैं कभी कभी, तो वहां पर भी ये सब लोगों के अनुभव किया होगा कि मुंह सूख जाता है कि पता नहीं क्या होगा आगे। वे पथुष्य शरीरे में, शरीरे माने शरीर में, यहां पर सप्तमी विभक्ति है। शरीरे में, मेन माने मेरे शरीर में वे पथु का मतलब है जो रोंगटे हैं मेरे, वे पथुष्ट, वो क्या हो रहे हैं? रोम हर्षश्च जायते। वहां वे पथु का मतलब है कपकपी, मेरा शरीर जो है कंपायमान हो रहा है, कंप हो रहा है उसमें। और रोम हर्षष्ट का मतलब है रोंगटे खड़े हो रहे हैं, जो हमारे रोंगटे होते हैं वो भय से रोमांच हो जाता है हमारे, तो उसको बता रहे हैं। जायते माने हो रहा है। तो भगवान, वो अर्जुन क्या कह रहे हैं कि एक तो शरीर शिथिल हो रहा है, मुंह सूख रहा है, शरीर में कंप हो रहा है, कंपायमान हो रहा है, कपकपी चढ़ रही है, और रोंगटे जो हैं वो मेरे खड़े हो जा रहे हैं। रोम हर्षश्च जायते। तो ये चार लक्षण अर्जुन ने बताए भगवान को। जो उनका शोक था, इतना भयंकर हो चुका था वो शोक, इतना महान शोक हो रहा था, उनको शोकाकुल हो चुके थे वो, कि उनको, उनके शरीर में ये इस प्रकार का लक्षण उनको अनुभव में आ रहे थे अर्जुन को। तो यहां पर एक बार फिर दोबारा श्रवण करते हैं हम श्लोक को। 28वें श्लोक का पूर्वार्ध और 29वां श्लोक। अर्जुन उवाच दृष्ट्वा इमं स्वजनं कृष्ण युयुस्सुम समुपस्थितं
सीदन्ति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रथम अध्याय और हम 30वां श्लोक श्रवण करते हैं। अर्जुन बता रहे हैं इसमें, अभी 29वें श्लोक में अर्जुन ने बताया उनके शरीर के अंदर जो 4 लक्षण हो रहे हैं कि किस प्रकार से उनका जो शरीर है वो शिथिल हो रहा है, शरीर के अंग, और मुंह उनका सूख रहा है, शरीर में कपकपी हो रही है और उनके सारे रोंगटे खड़े हुए जा रहे हैं। फिर यहां पर अब 30वें श्लोक में आगे बता रहे हैं क्या हो रहा है। गांडीवम संस्त्रे हस्तात् त्वक् चैव परिदह्यते न च शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। गांडीवम संस्त्रे हस्तात्, गांडीवम संस्त्रे, गांडीवम संस्त्रे, संस्त्रे, गांडीवम संस्ते, संस्त्रे, संस्त्रे, हस्तात् त्वक्, त्वक् चैव परिदह्यते न च शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमत इव च मे मनः। यहां बता रहे हैं गांडीव, गांडीव जो है उनका धनुष, उनके धनुष का नाम था अर्जुन के गांडीव। तो हस्तात माने हाथ से, शस्त्रे माने गिर रहा है, सरक रहा है नीचे, और त्वक, त्वक का मतलब है त्वचा, चैव, और त्वचा उनकी क्या हो रही है, परिदह्यते, जल रही है। जब हम लोग भय से और शोक से व्याकुल होते हैं तो ये सब लक्षण होते हैं। हमारे हाथ में गांडीव नहीं होता है, लेकिन हमारी जो शरीर है वो हमारी त्वचा जलने लगती है। और नच शक्नोमी, शक्नोमी माने समर्थ नहीं हूं, अवस्थातुम माने खड़े रहने में भी, जहां पर अभी खड़े हैं वो अर्जुन, वहां पर भी खड़े नहीं हो पा रहे हैं। नच शक्नोमी अवस्थातुम, मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूं, अभी समर्थ नहीं हो पा रहा हूं। भ्रमत इव च मे मन है, और मेरा जो मन है वो भी ऐसा लग रहा है कि भ्रमित हो रहा है, जैसे मानो मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है। भ्रमित सा, इव माने सा, समान, भ्रमित के समान हो रहा है। तो क्या बता रहे हैं, गांडीवम संस्ते हस्तात्, गांडीवम संस्त्रे हस्तात् त्वक् चैव परिदह्यते न च शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हम लोग प्रथम अध्याय का 31वां श्लोक श्रवण करते हैं। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोऽनुपश्यामि हत्वा स्वजनम् आहवे। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोऽनुपश्यामि हत्वा स्वजनम् आहवे। इसमें बता रहे हैं, हे केशव, निमित्तानि च पश्यामि, निमित्तानि मतलब लक्षण, मैं लक्षणों को भी पश्यामि माने देख रहा हूं, विपरीतानि यानी विपरीत लक्षण देख रहा हूं। जो अपशकुन हो रहे हैं उसके बारे में बता रहे हैं कि मैं किस प्रकार से विपरीत लक्षण देख रहा हूं। न च श्रेयो अनुपश्यामि, श्रेयो माने कल्याण, तो न च श्रेयो अनुपश्यामि, और मैं कोई भी कल्याण नहीं देख रहा हूं इसमें। किस प्रकार से कल्याण नहीं देख रहे हैं, हत्वा माने मारकर, स्वजनम, स्वजनम माने अपने स्वजनों को, अपने स्वजनों को मारकर मैं किसी भी प्रकार का कोई भी कल्याण नहीं देख रहा हूं। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनम आहवे। श्रेय का मतलब कल्याण और अनुपश्यामी का मतलब कल्याण नहीं देखता हूं, न नहीं, हत्वा माने मारकर। अगर युद्ध होता है तो अर्जुन को सब लोगों को मारना होगा, तो वो इस प्रकार से सबको मारकर किसी भी प्रकार का कल्याण नहीं देख रहे हैं। और इसके साथ ही साथ जो लक्षण है, लक्षण कैसे, जैसे कि आकाश में मेघ घिर गए है ना, और कुछ अपशकुन जो हुआ करते हैं, जब कोई विपरीत बात होने लगती है,
हमारे कल्याण में नहीं होती है, तो हम लोग देखते हैं कि कुछ अपशकुन होते हैं, तो उन अपशकुनों को देख रहे हैं, वो जो भी दिखाई दे रहे हैं अर्जुन को, तो उन लक्षणों को विपरीत देख रहे हैं। इसलिए वो कह रहे हैं कि आप मेरे को इस युद्ध में प्रवृत्त होने के लिए मत कहिए। ये अपना लॉजिक दे रहे हैं अर्जुन, यहां पर युक्ति दे रहे हैं। तो क्या बता रहे हैं अर्जुन? निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनम आहवे। हरे कृष्णा। प्रथम अध्याय 32वां श्लोक श्रवण करते हैं हम लोग। इसमें बता रहे हैं, अर्जुन कह रहे हैं कृष्ण से, न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैर्जीवितेन वा। न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैर जीवितेन वा। इसमें बता रहे हैं न कांक्षे। कांक्षे का मतलब इच्छा करना। तो बता रहे हैं, अर्जुन बता रहे हैं कि मैं इच्छा नहीं करता हूं, मैं नहीं चाहता हूं। न माने नहीं चाहता हूं, विजयम मतलब मैं विजय नहीं चाहता हूं। हे कृष्ण, मैं विजय नहीं चाहता हूं। न च राज्यम सुखानि च, और मैं राज्य का जो सुख है, न मैं राज्य चाहता हूं, राज्य का सुख नहीं, राज्य को अलग कहा गया है। तो मैं राज्य भी नहीं चाहता हूं। न च राज्यम सुखानि च, और मैं सुख को भी नहीं चाहता हूं। तो तीन चीजें हैं जो अर्जुन बता रहे हैं कि मैं इस युद्ध में अपनी विजय नहीं चाहता हूं। मैं युद्ध में विजय प्राप्त करके मुझको क्या मिलेगा? राज्य मिलेगा। तो मैं उस राज्य को भी नहीं चाहता हूं। और राज्य को प्राप्त करके मुझको सुख मिलेगा, तो मैं उसको सुख को भी नहीं चाहता हूं। सुखानी में बहुवचन है, क्योंकि अनेक प्रकार के सुख होते हैं। तो तीनों चीजें उनको नहीं चाहिए अर्जुन को। फिर आगे बता रहे हैं, किम नो राज्येन गोविंद। किम का अर्थ है क्या लाभ होगा। नो, यहां पर नो जो है, ये इसमें नाक के ऊपर ओ की मात्रा लगी है, लेकिन यहां पर माना जाएगा इसको नह। नौ के आगे जब विसर्ग लगते हैं तो विसर्ग को हटा के यहां पर नो बोल दिया जाता है बोलने में, और अलग से जब देखेंगे तो विसर्ग लगेगा। और देखिए, नय में थोड़ा सा ही अंतर होता है। जब विसर्ग लग जाता है नय के आगे तो उसका अर्थ हो जाता है हम लोग, और जब केवल न होता है तो उसका अर्थ होता नहीं। जब केवल न आता है, उसके आगे कोई विसर्ग नहीं होता, तो उसका अर्थ होता नहीं। और जब न के आगे विसर्ग होता है तो बोलने में वो नो हो जाता है। तो न के आगे जब विसर्ग होता है तो उसका अर्थ हो जाता है हम। तो हम माने हमको, हम लोगों को, किम माने क्या लाभ, राज्येन मतलब राज्य से। राज्येन में फिर तृतीया विभक्ति है। राज्येन यानी राज्य के द्वारा। राज्य अगर हमें मिल भी जाएगा तो हमें कुछ नहीं होगा। क्या लाभ, किम का मतलब क्या प्रयोजन। क्योंकि जब हमको सुख चाहिए ही नहीं, जब हमें राज्य चाहिए ही नहीं, तो हे गोविंद, फिर मुझको राज्य से क्या प्रयोजन। अभी राज्य से प्रयोजन नहीं है तो क्या भोगों से प्रयोजन हो सकता है? नहीं। फिर कह रहे हैं किम भोगैर जीवितेन वा। फिर मुझे भोगों से भी क्या प्रयोजन। भोग का मतलब सुख। पहली लाइन में बताया था कि उनको विजय नहीं चाहिए, राज्य नहीं चाहिए और सुख नहीं चाहिए। अब यहां पर कह रहे हैं अगर ये मिल भी जाएं, हम जीत जाएं, अगर हम लोग विजय हो जाएगी हमारी, तो क्या होगा, हमको राज्य मिल जाएगा। अब जब हमको कामना ही नहीं है राज्य की, तो हमको फायदा क्या होगा। हमारे मन में कोई इच्छा नहीं है कि हम राज्य का सुख भोगें। तो यहां पर बता रहे हैं किम नो राज्येन। राज्येन मतलब राज्य भी मिल जाएगा तो भी क्या लाभ होगा। किम भोगई, अगर हमको भोग भी मिल जाएंगे जीतने के बाद तो भी क्या लाभ होगा। और इसके अतिरिक्त एक बात वो और बता रहे हैं कि भोगैर जीवितेन वा। जीवितेन वा ने हमने जीवित रहने से भी क्या फायदा। ये अर्जुन की एकदम निराशा को प्रकाशित कर रहा है कि वो कितने संतप्त हैं शोक से। वो कह रहे हैं कि मेरे को जीने से भी कोई फायदा नहीं है। क्यों?
क्योंकि जिनके लिए हम लोग युद्ध कर रहे हैं वो सारे के सारे सगे संबंधी तो इस युद्ध में मारे जाएंगे, चाहे मेरे ओर की हो चाहे उधर की ओर की हो, है तो सारे संबंधी हमारे। तो जब ये सारे मारे ही जाएंगे तो हम लोग अगर जीत भी गए, हम पांचों पांडव अगर रह भी गए, तो हमारे जितने भी मित्र हैं, जितने भी सगे संबंधी हैं, वो सब तो मारे जाएंगे। तो फिर हमको जीने का क्या फायदा। और भोगने की बात तो मतलब बात की होगी, पहले तो हम जीवित ही नहीं रहना चाहते हैं, क्योंकि अगर हम जीवित रहेंगे तो हम शोकाकुल ही रहेंगे, हम उनके शोक में डूबे रहेंगे कि देखो हम लोगों ने कितना गलत काम किया और हम लोगों ने उनको युद्ध में मार दिया, और उन्हीं के लिए तो हम जीतना चाह रहे थे। तो यहां पर अर्जुन की निराशा दिखाई दे रही है इस श्लोक के अंदर। पूरा उनकी इच्छा है ही नहीं बिल्कुल भी जीतने की, युद्ध करने की उनकी इच्छा है ही नहीं। तो एक बार और श्लोक को श्रवण करते हैं। न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च, किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैर जीवितेन वा। भोगई जो है वो बहुवचन है यहां पर, जैसे सुखानी बहुवचन था तो भोगई के आगे भी विसर्ग लगते हैं, और ये विसर्ग को खत्म करने के लिए जब संधि होती है आगे वाले शब्द के साथ, तो उसमें आगे वाले जो शब्द है उसके आगे उसके ऊपर र लग जाता है। जैसे इसमें भोगैर जीवितेनवा हो गया, भोगई जीवितेनवा, तो विसर्ग को हटाने के लिए ऊपर चला गया र, भोगैर जीवितेनवा। इसको एक साथ पढ़ा जा सकता है कि भोगैर जीवितेनवा। इस प्रकार से हमारा 32वां श्लोक हुआ ये। हरे कृष्णा। प्रथम अध्याय 33वां श्लोक श्रवण करते हैं। इसमें 32वें श्लोक में बताया था अर्जुन ने कि उनको ना तो राज्य चाहिए, ना उनको विजय चाहिए, ना उनको सुख चाहिए, और ना उनको भोग चाहिए। अब इस श्लोक में आगे बता रहे हैं कि उसका कारण क्या है, क्यों नहीं चाहिए उनको ये सब। तो इसमें बता रहे हैं, येषाम अर्थे कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानि च, त इमे अवस्थिता युद्धे प्राणांस त्यक्त्वा धनानि च। येषाम अर्थे कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानि च, तो इमे अवस्थिता युद्धे प्राणांस त्यक्त्वा धनानि च। ये शाम का अर्थ जिनके लिए, अर्थ माने जिनके लिए कांक्षितम माने हम इच्छा करते हैं। क्या हम, नो माने हम, जिनके लिए हम, हमारी ये इच्छा है, क्या है कि हम राज्य भोग और सुख की इच्छा है, जिनके लिए, अर्थात हम अपने सगे संबंधियों के मित्रों के लिए भोग और राज्य चाहते हैं कि वो सुख से रहें, वो प्रसन्न रहें। राज्य को हम क्यों लेना चाहते हैं? जिससे वो सुख रहे, जिससे वो उसको भोग करें और उसको भोग करके सुख प्रसन्नता को प्राप्त करें। तो जिनके लिए हम ये सब चाह रहे हैं, राज्य भोग और सुख, यही बात 32वें श्लोक में बताई थी। तो जिनके लिए हम ये चाह रहे हैं वही लोग, तो माने वही लोग, इमे माने ये सब के सब जितने भी सामने खड़े हैं हमारे पक्ष में और कौरव के पक्ष में, अवस्थिता का मतलब है खड़े हैं। युद्धे माने युद्ध में, यहां पर सप्तमी विभक्ति है, युद्धे। प्राणान माने अपने प्राणों की और धन की, धनानी धन की आशा। ना तो इनको अपने प्राणों की परवाह है और ना ही इनको धन की परवाह है। त्यक्त्वा माने छोड़ दी है, त्याग कर दिया है, और युद्ध में खड़े हैं। ये हमारे जितने सगे संबंधी हैं जिनके लिए हम राज्य को लेकर और भोगों को लेकर सुख प्राप्त करना चाह रहे हैं, वही सारे के सारे लोग, तो इमे माने ये सब के सब युद्ध में खड़े हुए हैं, और इन्होंने अपने प्राणों की और धन की आशा का भी त्याग कर दिया है। अर्थात ये चाहे युद्ध में मर जाएं लेकिन हटेंगे नहीं युद्ध से। इन लोगों ने प्रण कर लिया है, ऐसा विचार कर लिया है कि इनको प्राणों का मोह नहीं है और धन की भी कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि अगर इन धन की इच्छा होती तो ये क्यों आते युद्ध में।
प्राणों की अगर इनको रक्षा करनी होती तो युद्ध में क्यों आते। लेकिन लगता है इन लोगों ने सबने विचार कर लिया है, दृढ़ निश्चय कर लिया है कि चाहे हम लोग मर जाएं लेकिन हम युद्ध में से नहीं हटेंगे। तो और इन्हीं लोगों के लिए हम लोग ये सब चाहते हैं। तो फिर हमको फिर अपने लिए क्या करना है। ये हमारे अपने लिए हमको राज्य, धन और सुख नहीं चाहिए। हम तो इन्हीं संगे संबंधियों के लिए चाह रहे थे और ये लोग तो यहां खड़े हुए हैं, इसलिए अब क्या करना है। इसके लिए युद्ध की आवश्यकता ही क्या है फिर। तो यहां पर बता रहे हैं ये सामर्थ्य कांक्षितम नो। अब देखिए, एक प्रत्येक श्लोक में 4 चरण होते हैं ना, तो हम पहले चरण में रुकते हैं, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। पहला चरण हो गया ये सामर्थ्य कांक्षितम नो, फिर आगे आएगा राज्यम भोगा सुखानि च, ये दूसरा हो गया। फिर तीसरा तय में अवस्थिता युद्धे, यहां पर ब्रेक लेंगे हल्का सा, प्राणांस त्यक्त्वा धनानि च। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अब 34वां हम लोग श्लोक श्रवण करते हैं। अब अर्जुन ने 32 और 33 श्लोकों में यह बताया था अर्जुन जी ने कि हमको राज्य, भोग और सुख नहीं चाहिए, क्योंकि जिनके लिए हम ये चाहते हैं वो तो सारे के सारे युद्ध भूमि में खड़े हैं। अब वो लोग कौन कौन हैं, उन संबंधियों के नाम बता रहे हैं कि उनसे अर्जुन का क्या संबंध है। तो यहां पर बता रहे हैं आचार्य पितरः पुत्रास तथैव च पितामहा मातुलः श्वशुरा पौत्रा श्यालः संबंधिनस्तथा। आचार्य, आचार्य लोग, ये सब बहुवचन में है। यहां पर आचार्य माने आचार्य, कौन, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य इत्यादि आचार्य लोग। पुत्रा, पुत्रा माने पुत्र, क्योंकि युधिष्ठिर जो जितने भी पांडव हैं उन सबके पुत्र वहां पर खड़े हुए हैं, तो हमारे सबके पुत्र यहां पर खड़े हुए हैं। फिर आगे बता रहे हैं पुत्रा माने हो गया हमारे पुत्र सब, और पुत्रा तथैव, तथैव माने उसी प्रकार, तथा, तथा एव माने उसी प्रकार, और पितामहा, पितामह माने हमारे पितामह जो हैं, भीष्म पितामह इत्यादि। फिर मातुला, मातुला का मतलब है मामा, मामा की ओर के लोग भी सब खड़े हुए हैं। श्वशुरा माने श्वशुर, ससुर लोग भी खड़े हैं। पौत्रा, पौत्रा का माने पौत्र, पुत्र के जो पुत्र होते हैं पोते, उनको बोला पौत्रा। और श्याला, श्याला का मतलब साला, वो साले भी खड़े हुए हैं। तथा संबंधिनस्तथा, संबंधिनस्तथा, तथा माने और इनके अतिरिक्त संबंधी, जितने भी सारे संबंधी हैं वो सब यहां पर खड़े हुए हैं। तो अर्जुन ने इस श्लोक में अपने सारे संबंधियों का जो संबंध है वो गिनाया। आचार्य पितरः पुत्रास तथैव च पितामहा मातुला श्वशुरा पौत्रा श्याला संबंधिनस्तथा। सभी लोग, संबंधी में सभी लोग आ गए इनके अतिरिक्त, और जो भी दूर दूर के भी संबंधी हैं वो सब लोग इसमें आ गए इस प्रकार से। फिर 34वां और 35वां श्लोक दोनों एक साथ ही हैं, तो हम लोग इसको यद्यपि लिख रहे हैं इसका अर्थ एक ही साथ ही, लेकिन हम लोग इसको आज 34वां याद करेंगे, फिर कल को 35वां याद करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। प्रथम अध्याय 35वां श्लोक श्रवण करते हैं। एतान्न हन्तुम इच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रिलोक्य राज्यस्य हेतोः किम नु मही कृते। एतान न हन्तुम इच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रिलोक्य राज्यस्य हेतोः किम नु मही कृते। यहां पर बता रहे हैं हे मधुसूदन, मधुसूदन संबोधन किया कृष्ण को। मधुसूदन कौन था, मधु कौन थे, मधु एक दैत्य का नाम था, और सूदन माने उसका नाश करने वाले। तो मधुसूदन शब्द का जो कारण है कि भगवान को कह रहे हैं अर्जुन कि आपने मधु नामक दैत्य का नाश किया था, उसको मारा था, लेकिन मेरे तो ये सारे संबंधी हैं, ये मैंने अभी जो गिनाए, मेरे आचार्य, मेरे पितामह, मेरे मामा, ससुर, जितने भी हैं, श्याला आदि, ये सब मेरे संबंधी हैं, ये दैत्य नहीं है, तो मैं इनको क्यों मारूं।
आपने तो दैत्यों का संहार करा था, कोई संबंधियों का संहार तो नहीं करना चाहिए फिर। तो इसीलिए मधुसूदन शब्द कहा। तो एतान, एतान का मतलब है ये जितने भी हैं इनको, न माने नहीं, हंतुम माने मारना, इच्छामी मेरी इच्छा नहीं है, मैं इनको मारना नहीं चाहता। घनतोपि, घनतो अपि, अपि माने भी, घनतोपि प्रहार करने पर भी, यदि ये लोग कौरवों की ओर के लोग मेरे ऊपर प्रहार करें तो भी मैं इनको मारना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे लोग तो मेरे संबंधी हैं, और अगर मैं इनको मार भी दूं तो मुझे क्या मिलेगा? इस पृथ्वी का सुख मिलेगा। लेकिन यहां पर बता रहे हैं अपि त्रिलोक्य राज्य से, त्रिलोकी का अगर राज्य मुझे मिल जाए। त्रिलोकी क्या है? तीन लोक, भू भुव स्व, तीन लोक हैं। अगर स्वर्ग का राज्य तक भी मुझको मिल जाए, त्रिलोकी, तो तीन लोकों में बताया है त्रिलोकी का राज्य भी मिल जाए मुझको, अपि माने मिल भी जाए, तो हेतु किमनु मही करते, हेतु माने मिलता हो, अगर मुझे मिल भी जाए तो किम नु मही करते, तो भी मैं इनको मारना नहीं चाहता। अपि माने तो भी मैं इनको मारना नहीं चाहता। फिर किमनु मही करते, मही माने पृथ्वी, तो इस पृथ्वी का राजा बनने के लिए मैं इनको क्यों मारूं? किम माने क्या मारूं मैं इनको? मुझे क्यों मारना चाहिए इनको? जब मैं त्रिलोकी का राज्य के लिए भी इनको मारना नहीं चाहता, तो फिर इस पृथ्वी का राज्य करने के लिए क्यों मारूं? मुझे तो कोई कारण नहीं दिख रहा है कि मैं इनको मारूं, क्योंकि जिनको मार के मैं स्वयं भी जीना नहीं चाहता, जिनको मार के मैं स्वयं भी जीना, पहले कहा था ना भोगैद जीवितेनवा, मैं जीवित नहीं रहना चाहता, जी के भी क्या करेंगे इनको मार के हम लोग। तो अगर ये मेरे ऊपर प्रहार करें तो भी मैं इनको नहीं मारना चाहता। इस प्रकार अर्जुन ने एक प्रकार से ये अलग बता रहे हैं, इसी बात को जस्टिफाई कर रहे हैं वो, कि मैं इनके ऊपर प्रहार क्यों नहीं करना चाहता, इनके प्रहार करने के बाद भी। तो एक बार और श्रवण करते हैं 35वां श्लोक। एतान्न हंतुम इच्छामि घ्नतोपि, घ्नतोपि, घ्न आधा घ है, घ्नतोपि, घ्नतोपि, घ्नतो अपि, अपि है लेकिन अ जो है साइलेंट होता है इसमें, घ्नतोपि। जब हम बोलेंगे तो इसको ऐसे नहीं बोलेंगे घ्नतो अपि, घ्नतो अपि नहीं बोलेंगे, घ्नतोपि, इस साइलेंट में आ जाएगा अ। तो घ्नतोपि मधुसूदन अपि त्रिलोक्य राज्यस्य हेतुः किम नु मही कृते, मही कृते। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अध्याय 1 श्लोक नंबर 36। यहां बता रहे हैं निहत्य धार्तराष्ट्रान् नः का प्रीति स्यात् जनार्दन पापमेव आश्रयेत् अस्मान् हत्वा एतान् आततायिनः। इसमें काफी जगह पर संधि है। निहत्य धार्तराष्ट्रान्, नः, नः का अर्थ है हम लोगों को, का प्रीति स्यात् जनार्दन, का प्रीति स्यात् जनार्दन पापमेव आश्रयेत अस्मान् हत्वा एतान आततायिनः। निहत्य का अर्थ है मारकर, नह का मतलब है हम लोगों को, धार्तराष्ट्रान का मतलब धृतराष्ट्र के संबंधी, अर्थात हमको धृतराष्ट्र के संबंधियों को मारकर, का माने क्या, प्रीति माने प्रसन्नता, स्यात् माने होगी। हे जनार्दन, हमको धृतराष्ट्र के संबंधियों को मारकर क्या प्रसन्नता होगी। पापमेव आश्रयत अस्मान, पापमेव माने पाप ही, एव माने ही, आश्रयत माने लगेगा, हमको अस्मान, अस्मान माने हमें पाप ही लगेगा इनको मारकर। हत्वा, हत्वा माने मारकर, एतान, एतान माने इनको, इन किसको, आतताई न, ये आतताई हैं। तो अर्जुन यहां पर कौरवों को आतताई कह रहे हैं।
अर्जुन यहां पर कौरवों को आतताई कह रहे हैं, लेकिन तो भी वो ऐसा सोच रहे हैं कि इन आतताइयों को मारकर उनको पाप ही लगेगा, जबकि हमारे शास्त्रों के अनुसार आतताई को मारने से पाप नहीं लगता। आतताई हम उसको कहते हैं जो छह प्रकार के कार्य करता है, गलत कार्य। या तो आग लगाता है, या विष दे देता है, या हाथ में शस्त्र लेकर मारता है। 3 हो गए। फिर धन का हरण करने वाला, जमीन का हरण करने वाला और स्त्री का हरण करने वाला। इन 6 प्रकार के लोगों को आतताई कहा है। तो अभी अर्जुन अपने मोह के कारण ये समझ नहीं पा रहे हैं कि इन आतताइयों को मारने से पाप नहीं लगता है, क्योंकि शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि हमें किसी भी जीव मात्र की हिंसा नहीं करनी चाहिए। और फिर ये तो सब संबंधी हैं, खास कुटुंबी हैं, तो इनको कैसे मारेंगे? जैसे अगर अपना बेटा अगर आतताई हो जाए तो क्या उसे मारा जाएगा? नहीं, उससे हम अपना संबंध तोड़ सकते हैं। तो उसी प्रकार अर्जुन यहां पर एक और युक्ति दे रहे हैं भगवान को कि इन आतताइयों को मारने से हमको क्या प्रीति मिलेगी, क्या प्रसन्नता होगी हमारी, बल्कि हमको पछताना ही पड़ेगा कि हमने क्रोध में आकर, लोभ में आकर हमने उनको मार दिया, और हमारे को जिंदगी भर उनकी मृत्यु का शोक रहेगा। तो इस प्रकार ये अर्जुन जो है अपने स्वजनों को न मारने के लिए हेतु बता रहे हैं, कारण बता रहे हैं भगवान को, और परिणाम की दृष्टि से भी वो जो है सिद्ध करना चाह रहे हैं कि हमको स्वजनों को नहीं मारना चाहिए, क्योंकि हमें पाप लगेगा। तो यहां पर दोबारा इसका श्रवण करते हैं। निहत्य धार्तराष्ट्रान नह का प्रीति स्यात् जनार्दन। यहां पर स्यात् तो जो है वो छोटा ज बन जाता है जब हम संधि करते हैं। तो पापमेवाश्रये तस्मान हत्वा एतानाततायिनः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रथम अध्याय और 37वां श्लोक, 37वां श्लोक। इसमें अर्जुन बता रहे हैं। अब पहले वाले में भी अर्जुन ही ने बोला था, भगवान नहीं बता रहे थे, हम थोड़ा गलत बोल गए थे उसमें। तो अभी इसमें अर्जुन बता रहे हैं आगे भगवान को। अब जो है जब भगवान को उन्होंने सारी युक्तियां बता दी कि उन्हें अपने स्वजनों का वध क्यों नहीं करना चाहिए, अब यहां पर वो अपना एक प्रकार का निर्णय बता रहे हैं कि युद्ध किस प्रकार से उचित नहीं है करना। तस्मात् नारहा वयं हन्तुम धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिनः श्याम माधव। तस्मात् का अर्थ है, तस्मात् वहीं पर आता है जहां पर एक निर्णय सुनाया जाता है, इसलिए। तो यहां कह रहे हैं तस्मात् न अर्हा न अर्हा, तस्मात् न अर्हा, यहां भी संधियां हैं 3, तस्मात् प्लस न प्लस अर्हा। वयम हन्तुम धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिनः श्याम माधव। तस्मात् माने इसलिए, स्वबान्धवान माने अपने बांधुओं को, अपने जो बंधु बांधव हैं, धार्तराष्ट्रान मतलब धृतराष्ट्र के संबंधी। हंतुम माने मारने के लिए। वयम का मतलब हम कौन? पांडव लोग। न अर्हा का मतलब योग्य नहीं है। अर्हा का मतलब होता है योग्य नहीं होना, योग्य होना, और न अर्हा मतलब योग्य नहीं है। क्यों नहीं है? स्वजनम ही माने क्योंकि, हे माधव, स्वजनम माने हमारे जो कुटुंबी हैं, ये जो अपने ही जन हैं, वो हत्वा इनको मारकर हम कथम माने कैसे सुखी होंगे, श्याम माने होंगे। इससे पहले श्लोक में अर्जुन ने बताया कि हमको क्या प्रसन्नता प्राप्त होगी इनको मारकर, हमको पाप ही लगेगा। और यहां पर कह रहे हैं कि हमको भी सुख नहीं मिलेगा इनको मारकर। तो दोनों प्रकार से, एक तो हमको पाप लगेगा और हमें सुख भी नहीं मिल रहा है, तो फिर हम इनको क्यों मारें? और ये सब हमारे कैसे हैं? घनिष्ठ संबंधी हैं। तो अब अर्जुन मुंह से इतने ग्रसित हो चुके हैं कि उनका कर्तव्य क्या है वो भूल गए हैं। और हमारी भी स्थिति ऐसी होती है, जब हम कभी मोहित हो जाते हैं अज्ञान के कारण, अतिशय ममता के कारण, तब हमको अपने कर्तव्य कर्म की ओर दृष्टि नहीं जाती, हम उसको भूल जाते हैं।
हमारा जो विवेक है वो दब जाता है, और विवेक के दबने से मोह और प्रबल हो जाता है। तो हमारा जो मोह का कारण है वो है विवेक का दबना, यानी कि अज्ञान। तो हमारा जो ज्ञान है वो अज्ञान के द्वारा ढका जाना, यही है मोह का कारण। तस्मात् नारहा वयं हन्तुम धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनम हि कथम हत्वा सुखिनः स्याम माधव।